काट डाला रे काट डाला। किसने, कब, कहां और कैसे? ठहरो ठहरो सब बताता हूँ। पहले एक बात बताता हूँ, ये जो मूवी सीरीज होती है ना, ये हमारी माशूका जैसी होती है। क्योंकि जैसे आप किसी लड़की को पहले पसंद करते हो, फिर अपनी फीलिंग के साथ उसकी गली के 4 हफ्ते तक चक्कर काटते हो और एक दिन डिसाइड करते हो कि उसे अपनी दिल की फीलिंग सारी बता दोगे, और आप बता भी देते हो, पर आगे से जवाब क्या आता है? मुझे अभी समय चाहिए, मुझे अभी सोचने का टाइम चाहिए। उस समय जैसे धुंध का एक अंधकार छाता है ना, वैसा ही कुछ मुझे इस सीरीज को देखने के बाद महसूस हो रहा है। क्योंकि डिज्नी हॉटस्टार पे आई ये फ्रीलांसर सीरीज हमें टू बी कंटिन्यू के साथ छोड़ जाती है। इसके पहले सीजन में हमें सिर्फ 4 एपिसोड देखने को मिलते हैं और ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। अब इस सीरीज का दूसरा सीजन कब आएगा, किस टाइम आएगा, ये भी नहीं पता। और मान लो 1-2 महीने बाद इसका दूसरा सीजन आ भी जाता है जिसमें बाकी के बचे हुए एपिसोड हमें दिखाए जाते हैं, तो क्या हमें स्टार्टिंग के ये 4 एपिसोड याद रहेंगे? खैर, इसी दुख के साथ बताता हूँ ये 4 एपिसोड की सीरीज कैसी है, पर आगे संभल के चलना, स्पॉइलर मिल सकते हैं। वेल एंटरटेनमेंट के मामले में लगा ना पाए तुम्हें कोई चेपी, इसलिए बार बार ऑनेस्ट रिव्यू देने आएगा तुम्हारा भाई जेपी। देखो, पहले बात कर लेते हैं इनकी थोड़ी सी स्टोरी की, कि इन्होंने 4 एपिसोड में क्या समझाने की कोशिश करी है और क्या खिचड़ी पका के हमारे सामने पेश किया है। स्टोरी है 2 पुलिस वालों की जिन्होंने किसी वजह से अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दी है, और उसी में से एक पुलिस वाला इंडिया के सारे कॉन्टेक्ट खत्म करके इंडिया से बाहर चला जाता है और एक ऐसी एजेंसी के साथ जुड़ता है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ भी मतलब कुछ भी, किसी सरकार के अंदर नहीं आती है। पर वहीं दूसरे पुलिस वाले की फैमिली में उसकी बेटी की हो जाती है शादी, पर कुछ दिन बाद उसकी बेटी हो जाती है लापता। जिस लड़के से उसकी शादी हुई होती है उस लड़के के पूरे परिवार का फोन बंद आने लग जाता है। पर बाप बात की गंभीरता को समझते हुए पुलिस कंप्लेंट कराने जाता है और लोगों से मदद मांगता है अपनी बेटी को वापस लाने के लिए, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता, जिसकी वजह से वो फैसला करता है सुसाइड करने का, वो भी यूएस एम्बेसी के सामने। और वो ऐसा कर भी देता है ताकि वो एक बड़े मैसेज के रूप में उसके दोस्त तक वो बात पहुंचे जो इंडिया से बाहर रहता है, और ये बात उसके दोस्त तक पहुंच भी जाती है। पर जब वो इंडिया वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी लापता है। पर जब वो जांच पड़ताल करता है तो उसे पता चलता है कि लड़की को सीरिया ले जाया गया है। अब वो सीरिया से वापस कैसे लेकर आता है और उसकी कौन कौन मदद करता है, वो तो हमें सेकंड सीजन में ही देखने को मिलेगा। पहले सीजन के ये 4 एपिसोड बस स्टोरी को बिल्ड करते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। इस सीरीज के 3 एपिसोड तो लगभग 1 घंटे के हैं, पर चौथा एपिसोड 37 मिनट का है, और ये चारों एपिसोड में बस स्टोरी को बिल्ड किया जाता है। साथ ही इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर दिखाए जाते हैं उन सबकी बैक लाइफ स्टोरी भी हमें दिखाई जाती है, ताकि हर कैरेक्टर से ऑडियंस ठीक से कनेक्ट हो जाए। इस सीरीज के अंदर जितने भी एक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है और इसकी स्टोरी को बहुत अच्छे से बिल्ड भी किया है। पर सारी मेहनत पे पानी यहीं फिर जाता है जहाँ ये सिर्फ 4 एपिसोड को एक बार में लॉन्च करते हैं। अब सोचो, कोई आपको वादा करे नदी पार कराने का और बीच नदी में आपका साथ छोड़ के चला जाए, तो उस बंदे का क्या होगा? ना तो वो आगे जा पाएगा ना वो पीछे जा पाएगा, बस बह जाएगा। और मुझे लग रहा है इस सीरीज के साथ भी ऐसा ही होगा। अब सोचो, मैं इस सीरीज को स्टार रेटिंग किस बेस पे दूं? अभी तो कोई मतलब ही नहीं बनता जब तक इसके बाकी के एपिसोड ना आ जाए या सेकंड सीजन ना आ जाए। अब क्या ही कर सकते हैं, अब सीरीज तो देख ली है और इस दुख को अब झेलना पड़ेगा। बस एक ही बात मैं कहूंगा, माशूका जितनी मर्जी भी बेवफा हो, आपका प्यार तो सच्चा था ना। और जैसे कि हमेशा से मैं कहता आया हूँ, पिक्चरों के प्रति थोड़ी लालच तो जरूरी है। बाय।